भगवान राम कभी पैगंबर थे। राम मंदिर बनाने के लिए मुस्लिमों ने कॉम्प्रोमाइज किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो था वो आस्था के नाम पर लिया गया था। अब यह सारे सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो कभी राम मंदिर भी नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि यही लोग असली सनातनी लोग हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का विरोध किया था, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के जज्बात आहत हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और फिर खुद ही फंस गए। और अब इनकी ही पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और बता रहे हैं कि भगवान राम जो कि पैगंबर थे और जो हिंदुओं को राम मंदिर मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों के एहसान की वजह से मिला है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तथ्यों के ऊपर, वो सिर्फ एक बहाना था, असली एहसान तो मुस्लिमों ने हिंदुओं पर किया। इसी वजह से आज राम मंदिर बन पाया है, यह कहना है समाजवादी पार्टी के सांसदों का। आप एक बयान सुनिए, उसके बाद आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। ऐसा ऑर्डर है ही नहीं कहीं कि मंदिर गिराने के सबूत मिले हो, लेकिन आस्था की बुनियाद पर सच और झूठ नहीं, हक और नाहक नहीं, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज ने उसको कंप्रोमाइज किया, उसको सहा कि शायद इसके बाद अब किसी और मस्जिद को निशाना नहीं बनाया जाएगा। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, इनके स्टेटमेंट है कि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का फैसला लिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के ऊपर लिया था, तथ्यों के ऊपर नहीं। हालांकि आपने भी देखा होगा कि जो राम मंदिर फैसला आया, जो मामला लगभग 450 साल पुरानी एक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, जिसका पहला केस 1949 में दाखिल हुआ था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 1045 पन्नों का फैसला सामने रखा गया था, जिसमें तथ्य भी थे, एएसआई की सामग्री भी थी। लेकिन इन समाजवादी पार्टी के सांसदों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यह फैसला तथ्यों के ऊपर नहीं, सिर्फ आस्था के ऊपर था। और इन लोगों का यह भी कहना है कि मुस्लिम समाज को तो पता था कि वहां पर मंदिर नहीं है, वो तो हम लोगों ने एहसान किया, मुस्लिम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि अब और मस्जिद पर सवाल नहीं उठेंगे। यानी कि अगर सच्चाई सामने कोई सरकार ला रही थी तो उससे भी इन समाजवादी पार्टी के लोगों को दिक्कत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मौलाना के हिसाब से भगवान राम का किस तरीके से अपमान किया गया है यह आप लोग देख लीजिए। भगवान राम को पैगंबर से कंपेयर किया गया, यह है कहा गया, तर्क दिया गया। सुनिए वीडियो में आप। राम के नाम पर लोगों ने कहां से चंदे दिए और मुसलमानों ने कंप्रोमाइज किया कि ठीक है, चलिए राम जी हो सकता है किसी दौर में पैगंबर रहे हों, क्योंकि हमारा ईमान ये भी है कि जो पैगंबर हर जगह आए। इस वीडियो में आपने ध्यान से सुना, यह समाजवादी पार्टी के मौलाना क्या कह रहे हैं। ये मौलाना सांसद कह रहे हैं कि प्रभु राम भी पैगंबर होंगे, कभी भी यहाँ पर आए होंगे, इसलिए हमने यही सोचकर जमीन दे दी। लेकिन यह फैसला सही नहीं था। मतलब आप इनकी मानसिकता सोचिए क्या ही हो सकती है। एक तरह ये भगवान राम को पैगंबर बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो तथ्यों के बेसिस पर फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने कॉम्प्रोमाइज किया। तो इन्हें याद दिला देती हूँ कि पहले यह मामला फैजाबाद हाई कोर्ट में जाता है, वहां जीत होती है, फिर आगे हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाता है। उसमें तथ्यों के बेसिस पर राम मंदिर बनाने की इजाजत मिली और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई। लेकिन इनका कहना है कि जो राम मंदिर बना है वो सिर्फ मुस्लिमों की वजह से बना है। मैं आप लोगों को समाजवादी पार्टी के इन सांसद मौलाना नदवी की एक सच्चाई और बताना चाहूंगी। यह जो मौलाना है, इन्होंने भरी संसद में 2025 के शीतकालीन सत्र के दौरान जब वक्फ बिल पर चर्चा की जा रही थी, तब इन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से किया था कि पता लग गया था कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है। इनका कहना था कि अगर जुल्म के खिलाफ जिहाद करना पड़े तो करेंगे। आप इनका बयान सुन सकते हैं, बयान सुन लीजिए। मुसलमानों की जिंदगी
हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आप इस बयान को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, नदवी साहब, क्या कहते हैं। पहले तो इन्हें अगर इस हिंदुस्तान में वक्फ बिल में हिंदुओं को शामिल किया जा रहा है पारदर्शिता के लिए, तो उससे भी दिक्कत थी। और आगे फिर ये भी कहते हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद भी करना पड़ेगा। फिर अब राम मंदिर चोरी मामले पर, जिन्होंने आज तक राम मंदिर की याद नहीं आई, राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर बनने के विरोध में थे, अब अचानक राम मंदिर की चिंता होती है। तभी कहते हैं कि भगवान राम पैगंबर थे, इसलिए हमने यह मंदिर बनने दिया। मुस्लिमों ने एहसान किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वह आस्था के ऊपर था। यह तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान है, जिनका बयान हमने आपको सुना दिया। और ना जाने कितने विपक्षी नेता हैं जिनको अब अचानक से राम मंदिर याद आ रहा है, राजनीति कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ एसआईटी गठन कर इस मामले की जांच कर रहे, पारदर्शिता बैठा रहे। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, राम मंदिर के बनने पर सवाल उठा रहे हैं। क्या राम मंदिर मुस्लिमों के कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से बना था, या फिर हिंदुओं का जो हक था वो उन्हें मिला? तथ्यों के बेसिस पर जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो आप लोग को पता है। लेकिन ये फिर भी समाजवादी पार्टी के सांसद हो, लोग हो, नेता हो, मौलाना हो, ना जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि अब समाजवादी पार्टी की मानसिकता कितनी ज्यादा गिर चुकी है इन लोगों की। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं उनके इस स्टेटमेंट को लेकर कि भगवान राम पैगंबर हो गए, राम मंदिर मुस्लिमों के कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से बना? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।